हेलो एवरीवन। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो हमारा पहले का टॉपिक था, इसमें 2.1 एक्सरसाइज हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम 2.2 एक्सरसाइज से रिलेटेड बात करेंगे। यहाँ पर विच वी कैन से दैट वी आर प्रूविंग द इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। यहाँ पर प्रतिलोम त्रिकोणमिति की कुछ आइडेंटिटीज प्रूव करना सीखेंगे। पहला क्वेश्चन इसका है 3 sin इनवर्स x इज इक्वल टू साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। एक बात मैं आपको पहले भी बता चुका था कि ट्रिग्नोमेट्री अगर आपको प्रॉपर तरीके से आती है क्लास 11 की, तो क्लास 12 की इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है इसको अपन प्रोसीड करते हैं। इसमें RHS में ले रहा हूं, ये रेंज ओरिएंटेड बात जो बता रखी इन्होंने यहां पर x बिलोंग्स टू -1/2 टू 1/2, इन दो वैल्यूज के बीच में लाई करेगा जब, या ये बोल सकते हैं हम कि एंगल्स की वैल्यू -1/2 और 1/2 के बीच में लाई करेगी। लेकिन हमारे लिए काम का जो कंसेप्ट है वो ये है, इसमें RHS लेकर के प्रोसीड करेंगे। साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। अब ये भी एक बात है कि हम RHS लेकर के क्यों प्रूव करेंगे। LHS जो है इसमें सॉल्व करने के लिए कुछ है ही नहीं, जो भी फॉर्मूला एप्लीकेशन है वो यहां पर हो सकता है। एक कंसेप्ट पहले भी मैं डिस्कस कर चुका हूं आपसे कि अगर साइन से रिलेटेड कुछ, साइन इनवर्स से रिलेटेड कुछ प्रूव करना है तो कोशिशें करनी चाहिए कि हम जो कंसीडरेशन ले वो x इक्वल टू, या तो अगर ये कॉस इनवर्स के फॉर्म में होता तो कॉस लेते, यहां पर x जो हम लेंगे वो साइन a लेंगे, क्योंकि साइन इनवर्स से रिलेटेड प्रूव करना हमको, जो प्रूव करना है उसमें भी 3 साइन इनवर्स x प्रूव करना है, और जो लिया है उसमें भी साइन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दिया है। सो लेट अस असाइन x इज इक्वल टू साइन a, सो इट विल बी साइन इनवर्स 3 साइन a माइनस 4 साइन, जब साइन ए का क्यूब करेंगे सो इट विल बी साइन क्यूब ए, ये साइन क्यूब ए हो जाएगा, साइन क्यूब ए। एज यू नो वेरी वेल कि 3 साइन ए माइनस 4 साइन क्यूब ए, ये फॉर्मूला है साइन 3a का। तो साइन इनवर्स यहां पर साइन 3 आ जाए। साइन इनवर्स मींस ये नेगेटिव पावर है, ये पॉजिटिव 1 है, तो साइन इनवर्स साइन से कैंसिल आउट हो गया, यहां पर बचा 3a। दिस इज ओनली रिमेनिंग। अब एक बात और कि अगर यहां इसको अपन देखें x इज इक्वल टू साइन ए है, तो a की वैल्यू निकालेंगे तो साइन इनवर्स x हो जाएगी। सो a इज इक्वल टू साइन इनवर्स x। तो ये a की वैल्यू साइन इनवर्स x में यहां पर पुट करने जा रहा हूं। सो इट विल बी 3 साइन इनवर्स x। दिस इज ओनली LHS। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन आपका प्रूव हो चुका है। अब सेकंड क्वेश्चन में 3 cos इनवर्स x इज इक्वल टू cos इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x, ये प्रूव करना है। तो RHS लेंगे, इसमें रेंज दे रखी है x बिलोंग्स टू 1/2 टू 1, तो RHS cos इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x। जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस क्वेश्चन में बताया था कि जो प्रूव करने वाला पार्ट था वो 3 साइन इनवर्स x था, तो इसलिए हमने x इक्वल टू साइन ए कंसीडर किया। ऐसे ही यहां पर क्वेश्चन खुद हिंट देता है कि आपको इसमें क्या कंसीडर करना है। तो यहां पर लेट x इज इक्वल टू, हम क्या कंसीडर करेंगे, x इज इक्वल टू cos ए। x is equal to cos a, so it will be cos inverse 4 cos cube a
-3 cos A। आपने अगर ट्रिग्नोमेट्री देखी हो तो ट्रिग्नोमेट्री में एक आइडेंटिटी थी 4 cos क्यूब ए -3 cos A। ये cos 3A की आइडेंटिटी है, तो cos इनवर्स cos 3A दिस वी विल गेट। यहां cos इनवर्स और cos कैंसिल आउट हो गया, सो इट विल बी 3A। रिमेनिंग पार्ट क्या बचा? 3A। जैसा कि मैंने यहां बताया था कि अगर x इक्वल टू साइन है तो इट इंप्लाइज दैट a इज इक्वल टू साइन इनवर्स x। ऐसे ही इफ x इज इक्वल टू cos A देन इट इंप्लाइज दैट a इज इक्वल टू cos इनवर्स x। तो a की वैल्यू फिर यहां पुट कर देंगे 3 cos इनवर्स x। ये आपका LHS आ गया। तो ये 2 क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं एक्सरसाइज 2.2 के। सी द थर्ड क्वेश्चन, इट इज द पैटर्न इज चेंज नाउ। अभी तक जो हमने किया वो प्रूव करना था, यहां पर हमको थर्ड क्वेश्चन में सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करना है इस इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को। तो tan इनवर्स √1 + x² - 1 अपॉन x, दिस इज ओनली द गिवन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो जैसा मैंने आपको पहले बताया था कि पहली कोशिश तो यही करनी चाहिए कि जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जिस फॉर्म में दे रखा है उसी फॉर्मेट में आप x की वैल्यू को कंसीडर करो, और फिर उसके बाद में सेकंड नेसेसरी कंसेप्ट इज दिस कि जो वैल्यू आप पुट कर रहे हो उसके बाद में कोई फॉर्मूला अप्लाई होकर के कुछ नई टर्म जनरेट हो रही है या नहीं, ये देखना होता है। तो अगर मैं x इज इक्वल टू tan A पुट करता हूं यहां पर, तो 1 + tan² A का फॉर्मूला था sec² A। तो और वैसे भी वो उससे भी मैच करता है कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो tan के फॉर्म में दे रखा। तो मैं x इज इक्वल टू कंसिडर कर रहा हूं यहां पर tan A, x इज इक्वल टू tan A। ये कंसीडर करने के बाद में हमको जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है वो इस टाइप से सॉल्व होकर के आता है 1 + tan² A -1 अपॉन x की वैल्यू tan A, यहां पर भी पुट करेंगे। सो इट विल बी tan इनवर्स sec² A -1 अपॉन tan A। sec² A रूट से बाहर आकर के sec A हो जाएगा। फर्दर आई एम सॉल्विंग हियर, सी sec² A, ये स्क्वायर से रूट एलिमिनेट हो जाएगा यहां पर, तो ये क्या हो जाएगा tan इनवर्स sec A -1 अपॉन tan A। अब इस sec A को हम 1 अपॉन cos A लिख सकते हैं, सो इट विल बी tan इनवर्स 1 अपॉन cos A, क्योंकि sec A जो है cos A का रेसिप्रोकल है, तो sec A को हम 1 अपॉन cos A लिखेंगे -1 अपॉन 1, यहां पर एलसीएम लेंगे और इसको भी स्प्लिट कर देंगे। इसको बाद में अगली स्टेप में स्प्लिट करेंगे हम। tan A को हम sin A अपॉन cos A लिखेंगे नेक्स्ट स्टेप में। तो इट विल बी tan इनवर्स 1 - cos A अपॉन cos A अपॉन sin A अपॉन cos A। ये cos A और cos A कैंसिल आउट हो जाएगा यहां पर। 1 - cos A, cos A का एक फॉर्मूला होता है दैट आई एम अप्लाइंग हियर, दैट इज tan इनवर्स 1 - 2 sin² A/2 अपॉन 2 sin A/2 cos A/2।
इसको फर्दर सॉल्व करना पड़ेगा. So it will be tan inverse 1 minus 1, ये माइनस का इस माइनस में मल्टीप्लिकेशन होगा तो प्लस हो जाएगा, प्लस 2 साइन स्क्वायर a/2 अपॉन 2 साइन a/2 कॉस a/2. ये माइनस का 1 प्लस का 1 दैट इज कैंसल्ड आउट. नाउ इट विल बी tan इनवर्स, ये क्या हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर a/2 अपॉन 2 साइन a/2 कॉस a/2. टू एंड टू विल बी कैंसल्ड. यहाँ साइन स्क्वायर है तो एक साइन a/2 से एक पावर इसकी रिड्यूस हो गई, मीन्स वी कैन से 1 साइन a/2 इज रिमेनिंग. साइन a/2 अपॉन कॉस a/2, केवल ये बचा क्योंकि एक साइन a/2 कैंसिल आउट हो गया यहाँ पर, तो साइन a/2 अपॉन कॉस a/2 दैट इज tan a/2. सो इट विल बी tan इनवर्स tan a/2. tan इनवर्स tan, बोथ विल बी कैंसल्ड. बचा a/2, इसको हम क्या लिख सकते हैं, हाफ ए. तो x को हमने क्या कंसीडर किया था स्टार्टिंग में, tan a, तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी tan इनवर्स x, क्योंकि पिछले 2-3 क्वेश्चन में हम ये कर चुके हैं. x इज इक्वल टू tan a कंसीडर करेंगे तो a इज इक्वल टू tan इनवर्स x हो जाएगा. तो अपन ने x इज इक्वल टू tan a कंसीडर किया था यहाँ, तो फाइनली इसका सिंपलेस्ट फॉर्म क्या हो जाएगा, हाफ tan इनवर्स x. लेकिन इसमें ध्यान रखने वाली बात ये होती है कि tan इनवर्स के बाद x के अपॉन में 2 यहां नहीं लिखना आपको, क्योंकि ये एक एंगल है, जबकि ये यहां पर एक अलजेब्रिक वैल्यू है, अरिथमेटिक वैल्यू है, जो कि एक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू के साथ में मल्टीप्लाई हो गई है. तो हाफ tan इनवर्स x, दिस इज ओनली द फाइनल आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. Here only I am concluding my lecture, and we will do further questions, next questions of this 2.2 exercise in our next video.